बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस, इसका ऑप्शन लगेगा हैव अ वॉक। क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने बताया था लेट जब लग जाए तो उसके बाद ए तो अगर प्रोनाउन आए तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा मैंने बताया था कि लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो हैव है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, क्या लगेगी? हैव। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन है हैव। नहीं वो कोई नहीं करना। नेक्स्ट नंबर 2, डिड यू एवर विजिट। डिड का भी सेम रूल है कि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि डिड इटसेल्फ एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिड यू एवर विजिट हर। नेक्स्ट, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नोबडी, समबडी, एनीबडी, नो वन, समवन, एनीवन, ये जितने मैंने बोले हैं इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जब भी ये आ जाएं इनके फौरन बाद इनको, यानी कि ये जितने भी ये आएंगे वर्ड्स, इनको हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। तो जब सिंगुलर आ जाए तो हम क्या लगाते होते हैं? नोज। ठीक है, क्योंकि जैसे ही, शी, इट वगैरह के साथ क्या लगाते हैं? हम एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, तो यहाँ पर भी वही इजाफा किया जाएगा। ये बात याद रखना, आप लोगों के हाथ में जो पेपर है आप उसको चेक करने की बजाय अपने रूल्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि हम सीख क्या रहे हैं। पेपर चेक फिर भी हो जाना है, ठीक है। आप ज़्यादा कंसंट्रेशन इस बात पे रखनी है, क्योंकि कल फिर जो पेपर होने वाला है सारा इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिर आप ये कह नहीं सकते कि हमने तो ये रूल पढ़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 3 नोज। नंबर 4 ही इज़ गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन। ही इज गोइंग टू गिव, नहीं टेक एग्जामिनेशन नहीं। 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक नया रूल ये भी याद कर लें। 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक आध केस है उसमें नहीं लगती, लेकिन वो आपकी लेवल पे नहीं है। ठीक है, आप समझें, 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे बोलते हैं हम इनफिनिटिव। क्या? नहीं तो गिव लगता ही नहीं ना, यहाँ पे एग्जाम देने के लिए टेक एग्जामिनेशन होता है, गिव एग्जामिनेशन नहीं होता। आप वर्ड उर्दू से उर्दू लेके जा रहे होते हैं, गिव का मतलब होता है देना, तो इम्तहान देना, तो आप गिव लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, द मैच इज अबाउट टू फिनिश। फिर 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रूल एक दफा सुन लिया तो दिमाग में चलाए ना, एक दफा बोल दिया ना 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो माइंड एक्टिव रखें साथ अपना। नेक्स्ट, यू मस्ट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर रूल सुने, मॉडल वर्ब्स हैं विल, शैल, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। इन सारों के बाद हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और इन सारों के फौरन बाद अगर बी आ जाए, मस्ट बी, कैन बी, कुड बी और शुड बी, वुड बी, तो इनके बाद फिर क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड, जब अकेले ये आए तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जब इनके बाद बी आ जाए, बी ई, तो फिर क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका आंसर नो है। अभी भी आपको पूछना पड़ रहा है। यू मस्ट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शी इज लुकिंग थ्रू विंडो, ये तो प्रेपोजिशन है। He dived into water, ये पानी में जब भी कहीं डुबकी लगानी हो, रिवर हो, सी हो, ओशन हो, कुछ भी इस तरह पानी जो होता है जिसके अंदर डुबकी लगा के नहाना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनटू, डाइव इनटू। इनटू ही होता है ना वो कैसे, उससे बाहर आप कैसे नहाएंगे? नहीं ऐसे। नेक्स्ट देखें, he dived into water, do not do so, do not do so। मैंने कल या परसों भी बोला था, सच हमेशा पेयर के साथ आता है, सच कभी सिंगुलर नहीं आता। सच एज, सच दैट, यहाँ पे पेयर तो है ही नहीं। जो बात एक दफ़ा क्लास में हो जाए करे उसको दिमाग में बिठाएं। आपको बार बार गलती कौन हाईलाइट करके बताए? एक दफ़ा गलती जब निकल जाए तो उसको अपने दिमाग में बिठाएं। अदरवाइज कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं होता कि आपको वो एक क्लास, आम स्कूल की जो क्लास चल रही है उसके अंदर भी बार बार बताया जाता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 2 4 ही बच्चे टॉप पे होते हैं, बाकी सारे ही जीरो होते हैं।
या नॉर्मल वाले बच्चे चल रहे होते हैं। आप लोग सारे के सारे इम्तहान दे ही वो सकते हैं जो टॉप पे जा रहे हैं मुकम्मल, तो खुद को फील भी करें कि हम कुछ हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। यहाँ पे स्पेलिंग स्पिल्ड के गलत थे, लेकिन ओवर लगेगा, वो तो चूंकि प्रोवर्ब है आपके सामने। द डॉग बार्क्ड एट द beggars. Do not beat about bushes. About ये भी प्रोवर्ब है। Many people, इसका मतलब ये होता है इधर उधर की मत हांको, टू द पॉइंट बात करो। Do not beat about the bushes, मुझे मतलब इधर उधर की बातें मत सुनाओ, जो रियल बात है वो बात करो, ठीक है। नेक्स्ट, do not beat हो गया। Many people travel by air, नंबर 13 वाला मैंने बोल दिया है। नंबर 14, she is in bed, in bed लगेगा। नंबर 15, they are sitting among old friends। नंबर 16, he reached Kohat by bus। नंबर 17, he absented himself from college yesterday। Number 18, he is afraid of dogs। Number 19, the aeroplane is account to leave for Karachi। Account to leave, account to already है, leave for, आपने for पे टिक लगाना है, के लिए मुकर्रर शुदा जब हो जाए। नंबर 19 मैंने बोल दिया। नंबर 20, नंबरिंग गलत है, गलत करते जाएंगे। नहीं, आप देखें ना, अब मैं जब 19 बोलूंगा आप वो वाला 19 वाला चेक कर देंगे, ठीक है। He is afraid of हो गया। नंबर 20, did you ever visit him, रिपीट हो गया, लेकिन नंबर फिर भी आप चेक करेंगे। नंबर 21, he is looking for a job somewhere, looking। नंबर 22, I am going to excuse him, excuse आएगा। नंबर 23, will you please lend me your book, lend L-E-N-D, lend me your book। will आ गया ना, will के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब L-E-N-D, lend, जो lent है वो थर्ड और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नंबर 24, it has been raining since morning, raining word है। नंबर 25, the students will not take examination। तो will आया ना, will के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा। मैंने ये हालांकि अभी भी सोचें तो आज की अभी की क्लास में मैंने बोला है कि मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं उनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो will is also मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब आपकी 7th की पीटीबी की जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक, उसके अंदर एक सफ़ा है पूरा, मैंने मार्क भी करवाए थे, ठीक है। लेसन के एंड पे है, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। नंबर 26, he has passed the examination। नंबर 27, he smelled the rice burnt in the kitchen। burnt, smelt, burnt, जी बिल्कुल, burnt, जले हुए चावलों की खुशबू ने, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे किसी नाउन के साथ लग जाए, जिस तरह आई हैव सोल्ड अ ब्रोकन चेयर, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी किसके साथ, चेयर के साथ। चेयर क्या है, नाउन, तो वो क्या बन गई, वर्ब तो क्या है, सेल करना, सेल कर दी ना मैंने। आई सोल्ड अ ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन वर्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंड जी। क्वेश्चन नंबर 28, Allah helps those who help themselves। Number 29, he has been working since morning। Number 30, cruel master has beaten his class, has के बाद third form of verb। Number 31, a letter is being written by him,
पैसिव वॉइस, दैट्स व्हाई रिटन। बाय हिम तो ऑलरेडी है, कोई मसला नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें रिक्वायर्ड वर्ब चाहिए। नंबर 32 ही हैव नो, सॉरी हैव तो लग नहीं सकता, ही हैड नॉट प्लेड वेल, हैड नॉट क्या हैव, ही के साथ हैव नहीं ना लगता, यू के साथ हैव लगता है। नेक्स्ट नंबर 33 she does not make a noise। number 34 you have not played cricket very well, have not। number 35 it has been raining since morning, he died of cholera, he died of cholera। number 36 का। number 37 he is suffering from fever, suffering from fever। number 38 he is agree to my plan, to my plan with person होता है, I agree with you in this matter, मैं इस मैटर में आपके साथ अग्री करता हूँ। डायरेक्ट पर्सन आया है तो मैंने क्या कहा, विद। जब किसी की आप ओपिनियन, प्रपोजल, बात, कोई आइडिया या कोई भी उसका प्लान हो तो उसके साथ क्या करते हैं, टू। ठीक है, ही इज अग्री टू माई प्लान। हंटर टुक एन एम एट द रनिंग टाइगर, एट। नंबर 40 सही करके अगर लिख दिया तो ठीक कर दें। नंबर 40 ही punched at my face, punched on my face, punched on my face, on my face। number 41 he arrived at the bus station, या at the station, at आएगा। he reached at the school, reached at the school। number 43 he reached Kohat by bus, number 44 Quaid-e-Azam was born in Karachi। number 45 Hamid invited me at tea party, at tea party, at tea party। number 46 Akbar is junior to me। number 47 he is an intermediate। number 48 Jamal is the boy, the आएगा, the boy who stood first, जिसका दोबारा जिक्र आ गया है, who stood first, उसी का तो पहले नाम आया है तो फिर द लगेगा। Jamal is the boy। number 49 it is so cold today so I need a cup of tea। number 50 he reads in the University of London, the in already लगा हुआ है। एक खास यूनिवर्सिटी का नाम आया है, अगर होता अकेला यूनिवर्सिटी तो हमने कहना था he reads in a university, यहाँ पे नाम आया है। नाम यूनिवर्सिटी का क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एक नाम है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, he reads या स्टडीज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। ठीक है, जब नाम आ जाए वो प्रॉपर हो जाता है ना। नेक्स्ट नंबर 51 ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर। नंबर 52 शी परचेज अ ड्रेस फॉर 15 रुपीज, फॉर 15 रुपीज। नंबर 53 द पेन इज इन माई पॉकेट। नंबर 54 ही इज एग्री विद मी। अब यहाँ पे आना है विद मी, यहाँ पे आप लोगों ने टू लगा दिया होगा, रिवर्स कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट पर्सन आ चुका है ना, इसलिए विद मी। नेक्स्ट ही लुक्स टायर्ड। लुक्स है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, लुक्स, अपीयर्स, सीम्स, ये सारे वर्ब क्या हैं, लिंकिंग वर्ब्स।
नेक्स्ट, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे की वजह से रिसीव्ड आया। जब भी पास्ट का कोई टाइम आ जाए, गुजरा हुआ पास्ट का कुछ टाइम आ जाए बगैर सिंस फॉर के, तो वहां पे आपने हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता है। यहाँ पे यस्टरडे आया है तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज रिसीव्ड। नंबर 58, वुड दैट ही हैड वन दैट मैच। वुड दैट होती है ख्वाहिश, या इस केस में लगता होता है वर के जब उसकी पोजीशन को जाहिर करना हो, जैसे वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच। नॉर्मल केसेस में आई के साथ क्या लगता होता है, वॉज। आई वॉज प्लेइंग मैच लगता है ना, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ये सिंपल लगता है। लेकिन जब बात हम करेंगे वुड दैट की, ये होती है ख्वाहिश। इस सेंस में हमेशा हम क्या लगाते होते हैं, जो भी वो सब्जेक्ट आपका आएगा, ही यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके बाद क्या लग गया, फिर वर्ब लगना था, लेकिन यहाँ पे आ गया वर्ब वाला काम। ठीक है, सिर्फ किसी की पोजीशन शो नहीं की गई। पोजीशन क्या होती है, रिच होना, अमीर होना, किसी का जिंदा होना। इब्राहिम आप खड़े हो जाएं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात, खड़े हो जाएं जी। नेक्स्ट, he had won that match. Number 59, honesty never goes wasted. Goes. Number 60, do it, पैसिव वॉइस बनाना है, let it be done. Number 61, to be done. मैंने जो बोला है वो let it be done, तो गलत होगा ना, पूछने की जरूरत ही नहीं है। let it be done, नंबरिंग गलत है, गलत पूछे बगैर गलत कर दें। नंबर 60 हो गया। नंबर 61, 2 and 2 make 4। make 4 एंड के साथ जब 2 नाउन्स जुड़ जाएं तो उनको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। क्या बच्चे, 2 and 2 नाउन कौन है, 4 है। 4 तो आगे पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आज तक हम वर्ब किसको देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट को। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह। 2 and 2 make 4। नंबर 62, they didn't reach college in time। didn't reach या did not किसी ने लिख दिया अलग करके, दो ठीक है। did not reach फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, did not reach, डिडंट ही है ना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करें, यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन चूज करना था। नंबर 63, ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। इज नेसेसरी फॉर लाइफ, मैं बताता हूँ, मैं यही बताता हूँ। ब्रेड एंड बटर कहते हैं रोजी को, वो एक चीज है, रोजी रोटी एक चीज है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक चीज है। ठीक है, माई ब्रेड एंड बटर इज टीचिंग। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्लूरल नहीं लगता, बताया था मैंने। ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। नंबर 64, शी मेड टी व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग। पास्ट है तो पास्ट फॉलोज पास्ट, आई वॉज स्लीपिंग। Number 65, the sun rises in the east. Rises. Number 66, when Hasnath came, I was teaching the students. Number 67, money makes the mayor go. ये प्रोवर्ब था, आप लोगों को याद होगा। Number 68, time once gone cannot be recalled. बी की वजह से, बिल्कुल ठीक है, बी कॉल्ड। नेक्स्ट, नंबर 69, आई एडवाइज हिम टू स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ, टू स्पीक, टू स्पीक आंसर है।
नेक्स्ट नंबर 70, ही विल हैव रिटन एन ऐसे बाय नाउ, उसने अब तक मजमून लिख लिया होगा, ठीक है, विल हैव रिटन। नंबर 71, यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट इज रेनिंग हैवीली, इज रेनिंग, नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट गो, अब बाहर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते इस वक्त, बिकॉज इट इज रेनिंग हैवीली, इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड। जी, जो भी आप ये बोल रहे हैं मतलब नंबरिंग के साथ ऐसी नंबरिंग होनी चाहिए, ऐसी नंबरिंग होनी चाहिए। अगर नंबरिंग किसी के आगे पीछे गलत कर दिया जाएगा, जो यहाँ बच्चा गलती कर रहा है उसकी गलती यहाँ पकड़ी गई तो पेपर में बचेगा जाके, अदरवाइज यहाँ पे सेम यही गलतियाँ करेंगे और क्रॉस करवा के बाद में पेरेंट्स पूछते हैं बच्चा सही पढ़ता था, आप तो बड़े अच्छे नंबर देते थे और बच्चा फेल होके आ गया, वजह यही होती है। कॉलेज वालों तो आप पे रहम नहीं करना। नेक्स्ट नंबर 72, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, शुड फेल, लेस्ट जब आ जाता है, लेस्ट तो इसके साथ पेयर बनता है शुड का, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, हालांकि आप सोच रहे होंगे तुम्हें चाहिए कि तुम फेल हो जाओ, ऐसा नहीं है, नहीं, पूछने की जरूरत नहीं होती, जब एक वर्ब बता दिया बस यही लगेगा। नेक्स्ट नंबर 73, द पेशेंट इज एग्जामिन्ड डेली, इज एग्जामिन्ड, इसके दो ऑप्शन ठीक है, ए और सी दोनों एक जैसे ही थे, इज एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड डेली। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आप बोल रहे हैं सुने एक दफ़ा मैं बोल रहा हूँ, द पेशेंट एग्जामिन्स डेली, आपने ये बोला है, इसका मतलब ये है मरीज हर रोज मुआयना करता है, मरीज ने डॉक्टर का मुआयना करना है, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ, द पेशेंट इज एग्जामिन्ड डेली, मरीज का हर रोज मुआयना किया जाता है, पैसिव सेंस है, ठीक है। अभी कल परसों को सारा दिन ही हमारा पैसिव पे लगा है, वो जो ट्रांसलेशन बनाते रहे हैं। नेक्स्ट, he dash to Karachi tomorrow morning, he will go। नंबर 75, truth always triumphs, डी वाला ट्रिम्स, एस लगेगा, सच की हमेशा जीत होती है। नंबर 76, हाँ एक चीज मैं बीच में क्लियर कर दूं, ऑलवेज, नेवर, रेगुलरली या समटाइम्स ऐसे करके जो वर्ड आते हैं ना, इनके साथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इनको। नवाब आप खड़े हो जाएं। एडवर्ब्स ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होते हैं इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यानी कि इनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डील करते हैं, ये बात याद रखनी है। नेवर, ऑलवेज, समटाइम, रेगुलरली, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होती हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये रेगुलरिटी के साथ हैं, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डील करेंगे। आगे फिर डिपेंड करता है कि हमें एस वर्ब के साथ लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। नंबर 76, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे नॉट फेल, आई मे नॉट फेल। नंबर 77, शी was asked questions by her teacher, passive voice, she was asked questions by her teacher, ट्रांसलेशन करके देखें जरा, by her teacher, उसके उस्ताद ने उससे क्वेश्चंस पूछे, by her teacher, ठीक है। आप जो बना रहे हैं वो आगे जाके सेंस टूट जाती है, ठीक है। was asked। नंबर 78, the patient had died before the doctor came, had died, ये आपको पता है ना, ये जब हम पास परफेक्ट कर रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि पेड़ की फॉर्म में सेंटेंस आता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, जो मर्जी बना लें, ठीक है। मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो वहाँ पे हम ये पेयर करते रहे हैं, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
नंबर 79, वुड दैट, ये वही केस आ गया जो मैं पहले बोल चुका हूँ, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच, ख्वाहिश की गई है काश मैं अमीर होता। आई के साथ नॉर्मल केसेस में क्या लगता है, वॉज। वुड दैट की वजह से क्या लगा है, वर। अच्छा यहाँ पे हैड बीन क्यों नहीं लगा, क्या, नहीं नहीं मैंने अभी पीछे हैड बीन लगा हुआ था, टाइम नहीं आया, वहां पे कोई वर्ब नहीं आया, यहाँ पे वर्ब नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी कंडीशन शो हो रही है कि वो अमीर होता, वो गरीब होता, वो जिंदा होता। ठीक है, ये सपोज एक बंदा मर गया ना, अब उसके बारे में क्या कहेंगे, वुड दैट ही वर अलाइव, ही के साथ भी अलाइव, काश वो जिंदा होता। आपने क्या कहना था, वुड दैट ही वर अलाइव। समझ लग रही बात की, अभी वो काम नहीं कर रहा, उसके होने या ना होने, इसके गरीब होने या अमीर होने की पोजीशन को शो कर रहे हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब। अगर हम पीछे था मैच वाला, मैच जीतना एक वर्ब है, जिस तरह पाकिस्तान का कह रहे हैं। ठीक है, वुड दैट पाकिस्तान हैड वन द मैच, अब आप हैड लगा सकते हैं, या पोजीशन ऑब्जेक्टिव केस की बनती तो हैड बीन भी लग जाता है। ठीक है, नंबर 80, ही क्राइड एज इफ, एज इफ का मतलब होता है उर्दू में गोया के। अब ये इसलिए हम बोलते हैं वो ऐसा दिखता है, या वो उसने ऐसी हरकत की गोया के वो ये हो, उर्दू में हम इसको मतलब ऐसे समझते हैं। अब मैं बोलता हूँ सेंटेंस देखें, ही क्राइड वो ऐसे चिल्लाया, एज इफ गोया के वो हो, ही हैड बीन मैड, एज इफ ही हैड बीन मैड, वो ऐसे चिल्लाया जैसे कि वो पागल हो, हैड बीन। ये ना ना ना, ये रूल याद रखना है, रूल के तहत लग रहा है। आप जो सिंपल सोच के लगा रहे हैं, देखें एमसीक्यू बनाने वाले कोई पागल थोड़ी हैं, एमसीक्यू तभी बनाएंगे ना आप टिपिकल पिक कर सके वहां से, रूल के तहत। आप रूल को माइंड में रखें। ही क्राइड एज इफ ही हैड बीन मैड। नंबर 81, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। वर्क हार्ड, वर्क वर्क, क्योंकि आगे वाले हिस्से में कैन नॉट है, कैन नॉट क्या है, प्रेजेंट, कैन नॉट सकता है, प्रेजेंट पोर्शन है ना, तो पिछले वाले में भी प्रेजेंट पोर्शन आएगा। अंडरस्टैंड। और एक चीज मैं यहाँ पे एक दफा बोल दूं, अनलेस का यूज क्या होता है। अनलेस, यहाँ पे सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, अनलेस वाले टुकड़े के अंदर नॉट नहीं लगना चाहिए, और अनलेस का यूज तब होता है जब उससे दूसरे वाला टुकड़ा या उससे कोई पहले वाला टुकड़ा हो, उसमें नॉट का जिक्र भी आएगा, लाजिम। दो चीजें हैं, गलती यहाँ पे जो बनती है ज्यादातर, अनलेस वाले टुकड़े के अंदर, पीस ऑफ सेंटेंस के अंदर नॉट का जिक्र नहीं आना चाहिए, और अनलेस के अलावा जो दूसरा टुकड़ा होगा उसके अंदर नॉट का जिक्र आना लाजिम है, तो गलत हो जाएगा आपका। वो देख लें, ऑप्शन एक दिया हुआ है, ऑप्शन मैंने बनाया हुआ है। ऑप्शन क्या है, अनलेस। अब मैं इसको उर्दू बोलता हूँ, आप खुद कहेंगे नॉट तो बन रहा है, नॉट तो लगना चाहिए। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सी, कहता है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो सोच में तो यही आ रहा है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, यू कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, तो हमें लग रहा है माइंड में कि पहले वाले पोर्शन में, अनटिल वाले में या अनलेस वाले में नॉट आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। अनलेस खुद किसी चीज़ की नेगेशन करता है, उसको नेगेटिव बना देता है। अनलेस का मतलब है इसके बाद जो आने वाला पोर्शन है, अगर ये आप काम नहीं करेंगे इससे आगे, इसके बाद वाला, तो नेक्स्ट वाले पोर्शन वाला काम नहीं होने वाला। ठीक है, हम इसका एक और सेंटेंस बनाते हैं, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट नहीं लगा सकते, क्या लगेंगे, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक के ना, जब तक के ना, ये इसकी ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट, द क्लर्क्स have been on strike
since Monday. नहीं, have been on strike since Monday. Number 83, the train will leave tomorrow. Number 84, if you went there, he would help you. Past indefinite के साथ ये conditional है, would लगेगा next portion में. Would help. Would help. Number 85, she did not meet me last month. मैंने पहले भी बोला है, last month पास्ट का टाइम है, since for के बगैर है, और जब ये आ जाए तो हमेशा हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट. अगर रूल माइंड में हो तो फौरन क्लिक करेगा. नेक्स्ट नंबर बोलें कौन सा है? 86. अली गोज टू हिज ऑफिस रेगुलरली. आ गया ना वही रूल. रेगुलरली की वजह से गोज, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. हु इज नॉकिंग एट द डोर नाउ. नाउ की वजह से क्या लग रहा है? हु इज नॉकिंग एट द डोर. बैठ जाओ दोनों. नंबर 88, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड. हैड आ गया पिछले इफ वाले पोर्शन में, ये भी एक कंडीशनल है. इफ वाले पोर्शन में अगर हैड आ जाए तो दूसरे वाले पोर्शन में क्या लगता है? वुड हैव. नेक्स्ट नंबर 89, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. पास्ट का टाइम आ गया. पीपल बिलीव्ड इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक. बिलीव्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट. नेक्स्ट नंबर 90, इफ यू वर्क कलेक्टिवली यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस. यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस. अब क्यों बोला? इफ वाले पोर्शन के अंदर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में क्या आएगा? विल. अंडरस्टैंड? तीनों कंडीशनल अब तक हमारे क्लियर हो चुके हैं. एक कंडीशनल है इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में लगेगा वुड. इफ के साथ हैड आ जाए तो अगले वाले में वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर अभी वाला कंडीशनल इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो अगले वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल शैल. ठीक है. नंबर 91, nowadays Mr. Ali is teaching us English. टीचीज तो है ही नहीं ऑप्शन में. हाउ कैन यू? देखिए ना, ऑप्शन तो है ही नहीं. आप लगा सकते थे, मान लेता मैं ठीक होता. ठीक है ही नहीं ऑप्शन. इन दिनों में हमें मिस्टर अली इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. मैं कह रहा हूँ होता तो मैं आपको वो ठीक करता. है ही नहीं. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हाँ जी. नेक्स्ट 92, द चिल्ड्रन हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडे फॉर मंथ्स. बच्चे महीनों से इस छुट्टी के इंतजार, जैसे आप लोग वीकेंड के इंतजार में बैठ गए हैं. हैव बीन नहीं, हैड बीन है ही नहीं ऑप्शन में. हैड बीन ऑप्शन में है ही नहीं. ठीक है. तो फॉर मंथ्स यानी कि सिंस फॉर वाली कैटेगरी आ गई. नंबर 93, ही गोज टू कॉलेज डेली इन टाइम. डेली वाला वर्ड आ गया. रेगुलरली, डेली, गोज. नंबर 94, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड. ओ सॉरी, वर्कड हार्ड लगेगा. इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड. हाँ बिल्कुल, वर्कड हार्ड. क्यों बोला? आप बच्चे बताएंगे वर्कड हार्ड क्यों लगे? एक मिनट, नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा बताएं. आपका माइंड मेरी तरफ था ही नहीं. आकिफ आप बताएं, यहाँ पे वर्कड हार्ड क्यों लगा है? मैं सेंटेंस दोबारा बोल रहा हूँ. इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड. आप बताएं. हम पास्ट क्या? वुड लग गया है. और वुड का पेयर किसके साथ है? पास्ट इंडेफिनिट. अपना माइंड खुला और रखें ना. बस टिक क्रॉस कर रहे हैं, जाग के बैठे क्लास में जी. यानी हैड कैसे आ सकता है बच्चे? आपको तीनों रूल मैंने बार बार हाईलाइट किए हैं.
ऑप्शन भी हो इवन देन गलत है, क्यों भला? मैंने भी रूल बोले हैं, मैंने कहा था एक पोर्शन में वुड आएगा तो दूसरे पोर्शन में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो हैड तो आ ही नहीं सकता फिर, ठीक है। आई नंबर 95 में बोल रहा हूँ, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर मैनी ईयर सिंस फॉर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 96, ही met me last week. Number 97, walk fast lest you should miss the train. शूट आएगा जी should, lest रिपीट हो रहा है, lest का केस पहले आ चुका है, lest वाला पोर्शन आ जाए तो उस पोर्शन में फिर साथ क्या अटैच होने वाला है? should, ठीक है। कहता है तेज चलो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन मिस हो जाए। जी नंबर 98, लेकिन ये वाले हम बाद में करेंगे, एक दफ़ा वीडियो पास कर, मैं एक दफ़ा वीडियो मैंने ये शो कर दूं पेजेस। जैसे बाद में फोटो